हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी। तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज चैप्टर नंबर 6, केमिकल रिएक्शंस। सो केमिकल रिएक्शंस पढ़ने से पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि जितना भी केमिकल रिएक्शंस होता है केमिस्ट्री में, वो हम डे टू डे लाइफ में भी देख सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, बर्निंग ऑफ कोल, पेपर, वुड। जितना भी बर्निंग होता है पेपर का, लकड़ी का, कोयला का, ये सब क्या हुआ, केमिकल रिएक्शंस हुआ। इससे दो चीज़ बनता है, एक तो पहले हीट प्रोड्यूस होता है और एक नया प्रोडक्ट भी बनता है। जैसे कि वो जल गया तो जलने के बाद एक जो राख बना वो एक नया प्रोडक्ट बना, और ये क्या है, परमानेंट रिएक्शन है। इसको हम लोग फिर से दोबारा ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते हैं। सो ये भी एक केमिकल रिएक्शंस का एग्जाम्पल है। बर्निंग ऑफ कोयल, बर्निंग ऑफ कैंडल भी एक केमिकल रिएक्शंस का एग्जाम्पल है। सो लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर। तो हम लोग यही पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस में कि हमारे आसपास केमिकल रिएक्शंस कैसे होते हैं, केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस कैसे होते हैं, फिर उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है केमिकल रिएक्शंस का, फिर क्या क्या प्रोसेस कंडीशंस क्या होता है केमिकल रिएक्शंस का। सो यही हम लोग आज पढ़ेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर। सो चैप्टर कंटिन्यू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और ये करने से मुझे काफ़ी मोटिवेशंस मिलता है और मैं नया नया वीडियो बनाने का कोशिश करती हूँ। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू। सो लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर। सो आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस का पार्ट ए, दैट इज़ केमिकल रिएक्शंस। सो केमिकल रिएक्शंस क्या है, यू नो now that there are various types of chemical change take place in our surrounding। सो हम लोग ये जानते हैं कि हमारे सराउंडिंग में जितना भी हम लोग आसपास देख रहे हैं बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होता है। And any chemical change in matter which involve transformations into one or more substance with entirely different properties is called chemical reaction। So chemical reactions क्या है कि मैटर का ही ट्रांसफॉर्म होना, एक या दो सब्सटेंस में बदलना, उसको केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। जैसे कि मैं वो एग्जांपल ली थी बर्निंग ऑफ कोल का, तो उसमें भी एक सब्सटेंस बना, जैसे ऐश बना और फिर हीट भी रिलीज़ हुआ, तो एक से दो सब्सटेंस बना, न्यू सब्सटेंस बना, उसी को हम लोग केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। बट व्हाट हैपन इन ए केमिकल रिएक्शंस, बट केमिकल रिएक्शंस में होता क्या है एक्चुअली में। केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड बिटवीन द एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स। सो केमिकल रिएक्शंस क्या होता है कि केमिकल बॉन्ड को ब्रेक करता है, अदर किसके बीच, केमिकल बॉन्ड को ब्रेक करते हैं किसके बीच, एटम और ग्रुप ऑफ एटम के बीच जो ब्रेक बनता बॉन्ड बना हुआ रहता है उसको ब्रेक करता है। सब्सटेंस एंड रीअरेंजमेंट ऑफ एटम मेकिंग न्यू बॉन्ड, और वही ब्रेक करके जो नया रीअरेंजमेंट होके जो नया बॉन्ड बनता है और या फिर न्यू सब्सटेंस बनता है, आइदर वो एब्जॉर्ब और रिलीज ऑफ एनर्जी नॉर्मल इन अ फॉर्म ऑफ हीट और लाइट, उसी को हम लोग केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। सो केमिकल रिएक्शंस में यहाँ क्या क्या है कि एटम या ग्रुप ऑफ एटम का टूटना और टूट कर नया सब्सटेंस रीअरेंजमेंट होकर नया सब्सटेंस का बनना, आइदर वो एब्जॉर्ब या रिलीज ऑफ क्या करता है, वो आइदर एब्जॉर्ब करता है या फिर रिलीज़ करता है हीट और लाइट को। उस तरह से जो केमिकल रिएक्शंस बनता है उसी को कहते हैं केमिकल रिएक्शंस। तो यहाँ पे कुछ डायग्राम दिया हुआ है मीथेन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का। सो केमिकल बॉन्ड क्या होता है, जो यहाँ पे हम लोग पढ़े थे, केमिकल बॉन्ड का टूटना, उसके बाद उसको रीअरेंजमेंट होकर नया सब्सटेंस बनना, उसी को कहते हैं केमिकल रिएक्शन। सो केमिकल बॉन्ड क्या होते हैं, केमिकल बॉन्ड इज ए अट्रैक्टिव फोर्स दैट होल्ड द एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल टुगेदर इन ए कंपाउंड। सो केमिकल बॉन्ड क्या होता है, एट्रैक्टिव फोर्स होता है जो दैट होल्ड द एटम, एटम और एटम के बीच जो फोर्स लगा कर ये दोनों जुड़ा हुआ है उसी को हम लोग केमिकल बॉन्ड कहते हैं। और यही बॉन्ड टूटने के बाद रीअरेंजमेंट होकर एक नया सब्सटेंस बनता है, उसी को हम लोग केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। सो केमिकल रिएक्शंस आर रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशंस। सो केमिकल रिएक्शंस को हमेशा केमिकल इक्वेशंस में ही रिप्रेजेंट किया जाता है। द सब्सटेंस टेकिंग पार्ट इन अ रिएक्शंस आर कॉल्ड रिएक्टेंट। जो सब्सटेंस
रिएक्शन करने के लिए पार्टिसिपेट करता है उसको हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं, और जो नया सब्सटेंस बनता है उसको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। रिएक्टेंट को हमेशा इस साइड लिखा जाता है, इसके बाद एरो देके प्रोडक्ट लिखा जाता है। सो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। सो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, ये रिएक्टेंट साइड हो गया। और यहाँ पे 2 कंपाउंड है इसीलिए यहाँ पे प्लस साइन यूज़ किया गया। उसके बाद एरो देके ये प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट में क्या बना, NaCl, सोडियम क्लोराइड NaCl सॉल्ट को कहा जाता है, और वाटर H2O ये प्रोडक्ट बना। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर रिएक्टेंट। तो यहाँ पे दिया गया है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, वो रिएक्टेंट है, और सोडियम क्लोराइड एंड वाटर ये वो प्रोडक्ट है। सो सोडियम क्लोराइड एंड वाटर क्या है, प्रोडक्ट है। अब क्या पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। सो केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टरिस्टिक बाय चेंज दैट आर क्वाइट इजली ऑब्जर्व। केमिकल रिएक्शंस का जो भी जितना भी चेंज होता है केमिकल रिएक्शंस के टाइम, वो हम लोग ईजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल स्टार्टिंग में लिए थे बर्निंग ऑफ कोल, तो उसमें हम लोग क्या ऑब्जर्व किए थे कि हीट प्रोड्यूस हो रहा है और हम लोग हीट उसका महसूस कर सकते हैं। सो हम लोग ईजिली उसको ऑब्जर्व किए हीट को, और फिर जो ऐश बना उसको भी हम लोग ऑब्जर्व किए। तो वही हुआ कि केमिकल रिएक्शंस का कुछ चीज़ें हम लोग ईजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है। नंबर 1, इवोल्यूशंस ऑफ गैस का बनना। इन मेनी केमिकल रिएक्शंस वन ऑफ द प्रोडक्ट इज गैस। बहुत सारा ऐसा केमिकल रिएक्शंस है जिसमें गैस प्रोड्यूस होता है। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, एग्जाम्पल व्हेन जिंक रिएक्ट विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जब जिंक रिएक्ट करता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, हाइड्रोजन गैस इज इन्वॉल्व। हाइड्रोजन क्या है, वो गैस है, तो हाइड्रोजन गैस बनता है विथ एन इवरवेसेंस। तो हाइड्रोजन गैस का बनना, तो जिंक जब रिएक्ट करता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तब जिंक सल्फेट बनता है प्लस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है, एक गैस है, तो गैस प्रोड्यूस हुआ। ठीक उसी तरह व्हेन पोटासियम क्लोरेट, जब पोटासियम क्लोरेट को हीट करता है, स्ट्रांगली हीट किया जाता है, तो वो ब्रेक हो जाता है, इट ब्रेक टू प्रोड्यूस। तो पोटासियम क्लोराइड ब्रेक होके क्या बनता है, ऑक्सीजन गैस बनता है अलॉन्ग विथ पोटासियम क्लोराइड। तो पोटासियम क्लोराइड भी बनता है और ऑक्सीजन क्या है, गैस है, तो गैस भी प्रोड्यूस हुआ। ठीक उसी तरह और एक एग्जाम्पल है, व्हेन सोडियम सल्फाइड इज ट्रीटेड विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब सोडियम सल्फाइड को हम लोग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो गैस विथ सफोकेटिंग ऑर्डर लाइक बर्निंग सल्फर, तो एक गैस प्रोड्यूस होता है जो कि सफोकेटिंग ऑर्डर, बहुत सफोकेटिंग करता है, उस तरह का गैस प्रोड्यूस होता है। और सल्फर डाइऑक्साइड इज लिबरेटेड, और सल्फर डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होता है। तो 2NaCl, सोडियम क्लोराइड भी बनते हैं, वाटर भी बनते हैं, और सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, एक गैस है। तो एक हमने वर्ड यहाँ पे पढ़ा था, इवरवेसेंस। इवरवेसेंस क्या होता है, द फॉर्मेशन ऑफ गैस बबल्स इन ए लिक्विड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, इसको इवरवेसेंस। जो गैस से एक लिक्विड बनता है, जैसे कि आप एक कांच का गिलास लीजिएगा, उसमें अगर पानी भरते जाइएगा तो देखिएगा कि गिलास के साइड में छोटा छोटा एक बबल टाइप का कुछ बनता है, छोटा छोटा, उसके अंदर वो बबल बनता है क्योंकि उसके अंदर गैस होता है, इसीलिए वो पानी के अंदर ही वो जो बबल बना उसी को हम लोग कहते हैं इवरवेसेंस है। इन रिएक्शंस ए एंड सी, वन ऑफ द रिएक्टेंट इज ए लिक्विड। सो यहाँ पे आप देखिए ए, एग्जाम्पल नंबर ए और सी में क्या है, एक जो रिएक्टेंट है वो इवरवेसेंस है। इवरवेसेंस का मतलब वही कि लिक्विड के अंदर एक छोटा छोटा बबल बनना, उसको कहते हैं इवरवेसेंस। इन ए केस वेयर वन ऑफ द रिएक्टेंट इज अ लिक्विड, द गैस प्रोड्यूस फॉर्म बबल इन ए लिक्विड। अगर कोई भी रिएक्टेंट लिक्विड में होता है तो गैस कैसे बनता है, तो बबल के फॉर्म में गैस बनता है, उसी को कहते हैं इवरवेसेंस। अब हम लोग सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे, चेंज ऑफ कलर, कैसे कलर का भी चेंज होता है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस में। तो सर्टेन केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टरिस्टिक्स बाय चेंज इन ए कलर ऑफ द रिएक्टेंट। सो कुछ ऐसा केमिकल रिएक्शंस होता है जिसमें कलर चेंज होता है रिएक्टेंट साइड में, नॉट ए प्रोडक्ट साइड। कलर चेंज होता है रिएक्टेंट साइड में। सो देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया हुआ। एग्जांपल नंबर ए, व्हेन ए फ्यू पीस ऑफ आयरन आर ड्रॉप्ड इनटू ए ब्लू कलरेड कॉपर सल्फेट। सो फ्यू पीस ऑफ आयरन, आयरन को किस में
डॉप किया है कॉपर सल्फेट में। कॉपर सल्फेट कैसा कलर होता है, ब्लू सॉल्यूशन होता है। उसको डॉप करने के बाद सॉल्यूशन ब्लू कलरेट कॉपर सल्फेट में डॉप किया गया है आयरन को, तो कैसा कलर बनेगा, तो ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशंस फेड एंड इवेंचुअली टर्न इनटू ग्रीन कलर। सो ब्लू कलर का सॉल्यूशंस क्या होगा, चेंज होके ग्रीन कलर का सॉल्यूशंस बन जाएगा और उसको FeSO4 ग्रीन कलर का सॉल्यूशंस बन जाएगा। और कॉपर रेड डिपॉजिटेड, और रेड कलर का कॉपर एक साइड डिपॉजिटेड हो जाएगा। ठीक, उसी तरह सेकेंड एग्जांपल है, व्हेन ब्लू कलर कॉपर सल्फेट, ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट को रिएक्ट किया जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ, तब क्या बनता है, ब्लैक कलरेट सब्सटेंस। तब एक ब्लैक कलर का कुछ सब्सटेंस बनता है, दैट इज कॉपर सल्फाइड इज फॉर्म। तो वो कॉपर सल्फाइड बनता है। जैसे कि CuSO4 कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है, और उसको हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करने के बाद वो कैसा कलर बनता है, तो कॉपर सल्फाइड, जो कि एक ब्लैक सॉलिड सब्सटेंस जैसा कुछ बनता है। और हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक एसिड भी बनता है। थर्ड एग्जांपल है, लीड नाइट्रेट इज वाइट। लीड नाइट्रेट कैसा कलर होता है, वाइट कलर होता है। सो कलर याद करना भी बहुत ज़रूरी होता है एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से। क्रिस्टल सॉलिड, और लीड नाइट्रेट क्या है, वाइट होता है, और वाइट क्रिस्टल सॉलिड जैसा कुछ होता है, जैसे कि शुगर के ही जैसा लीड नाइट्रेट भी होता है, क्रिस्टल सॉलिड। When heated is strongly decomposed to produce light yellow solid लीड मोनोऑक्साइड। जब लीड नाइट्राइट को स्ट्रांगली हीट किया जाता है तब वो लीड मोनोऑक्साइड बनता है, और वो कैसा कलर का लीड मोनोऑक्साइड बनता है, येलो कलर का, पेल येलो कलर का लीड मोनोऑक्साइड बनता है। रेडिश ब्राउन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, और एक रेडिश ब्राउन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस भी बनता है। एंड कलरलेस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कलरलेस होता है, ये भी प्रोड्यूस होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे थर्ड पॉइंट, फॉर्मेशंस ऑफ प्रिसिपिटेट का बनना। सर्टेन केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टरिस्टिक्स बाय द फॉर्मेशंस ऑफ इनसॉल्यूब सॉलिड सब्सटेंस कॉल्ड प्रिसिपिटेट। इनसॉल्यूब मतलब नहीं घुलना, ऐसा सॉलिड सब्सटेंस जो रिएक्शंस करने के बाद वो नहीं घुलता है और वो बॉटम में सेटल हो जाता है, उसको प्रिसिपिटेट कहते हैं। विच आर सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द रिएक्शन, जो रिएक्शन ट्यूब जो बॉटम में आके बैठ जाता है उसको कहते हैं रिएक्शन ट्यूब में आके बैठ जाता है उसको कहते हैं प्रिसिपिटेट। सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया हुआ है। When a solutions of silver nitrate is added to solutions of sodium chloride, जब एक सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशंस को ऐड किया जाता है सोडियम क्लोराइड के साथ, तो वाइट इनसॉल्यूब सब्सटेंस, एक वाइट कलर का इनसॉल्यूब मतलब बिना घुलने वाला एक वाइट कलर का सब्सटेंस जिसको प्रिसिपिटेट कहते हैं, सिल्वर क्लोराइड बनता है। जो फिर सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशंस को रिएक्ट किया जाता है NaCl सोडियम क्लोराइड के साथ, तो सिल्वर क्लोराइड बनता है। तो सिल्वर क्लोराइड क्या है, ये इनसॉल्यूब है, मतलब ये घुलता नहीं है और ये वाइट कलर का प्रिसिपिटेट बनकर बॉटम में आ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बॉटम में आ गया। उसके बाद NaNO3 सोडियम नाइट्रेट सॉल्यूशंस ऊपर बन गया। सेकेंड पॉइंट है, व्हेन फेरस सल्फेट सॉल्यूशंस इज एडेड टू सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, जब फेरस सल्फेट सॉल्यूशंस को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया जाता है तो डर्टी ग्रीन प्रिसिपिटेट ऑफ फेरस हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म। सो ये क्या है, डर्टी ग्रीन प्रिसिपिटेट ऑफ फेरस हाइड्रोक्साइड फॉर्म। ये भी इनसॉल्यूब है और एक प्रिसिपिटेट है, ये भी सेटल हो जाता है बॉटम में और ये डर्टी ग्रीन कलर का होता है। प्लस Na2SO4 सोडियम सल्फेट इन एक्वस में फॉर्म होता है। एक्वस यानी कि ये वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है, ये ऊपर रहता है और ये सेटल हो जाता है बॉटम में। व्हेन ए फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एडेड टू बेरियम क्लोराइड, जब कुछ ड्रॉप सल्फ्यूरिक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को कुछ ड्रॉप अगर ऐड कर देते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को किसमें, बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन में, तो ए वाइट प्रिसिपिटेट बेरियम सल्फेट, तो एक वाइट कलर का बेरियम सल्फेट फॉर्म होता है। वो कैसा होता है, देखिए बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशंस को हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड करते हैं तब बेरियम सल्फेट बनता है। बेरियम सल्फेट कैसा था, वाइट प्रिसिपिटेट, मतलब ये भी एक प्रिसिपिटेट की तरह होता है और ये बॉटम में सेटल हो जाता है। प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये ऊपर रहता है। अब हम लोग फोर्थ पॉइंट पढ़ेंगे, चेंज ऑफ स्टेट का भी बदलना।
जैसे सॉलिड का लिक्विड, लिक्विड का गैस, उसी तरह इन मेनी केमिकल रिएक्शन से चेंज ऑफ स्टेट इज ऑब्जर्व। बहुत सारे ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें स्टेट का चेंज होना उसको भी ऑब्जर्व किया गया है। फॉर एग्जाम्पल द रिएक्शंस माइट स्टार्ट विथ सॉलिड और लिक्विड रिएक्टेंट एंड एंड अप विथ गैस। जैसे कि बहुत सारे ऐसा रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट साइड में सॉलिड होता है या फिर लिक्विड होता है, बट प्रोडक्ट साइड में वो क्या हो जाता है, गैस बन जाता है, एंड वाइस वर्सा, और इसका उल्टा भी हो सकता है। सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया हुआ है। द रिएक्शंस बिटवीन हाइड्रोजन सल्फाइड एंड क्लोराइड। तो रिएक्शंस में हाइड्रोजन सल्फाइड एंड क्लोराइड, जो कि बोथ गैस है, हाइड्रोजन सल्फाइड भी गैस है और क्लोरीन भी गैस है, दोनों को अगर दोनों रिएक्शंस करने के बाद क्या प्रोड्यूस कर रहा है, सल्फर, जो कि एक सॉलिड सब्सटेंस है, हाइड्रोजन क्लोराइड एक गैस सब्सटेंस है। तो आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पे चेंज ऑफ स्टेट को दिखाया गया है। हाइड्रोजन सल्फाइड जो कि एक गैस है, क्लोरीन भी गैस है, दोनों रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोजन क्लोराइड बना, एक गैस सब्सटेंस बना, प्लस सल्फर एक सॉलिड सब्सटेंस बना। पॉइंट नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, द रिएक्शंस बिटवीन एमोनिया एंड हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। जब एमोनिया जो कि एक गैस है और हाइड्रोजन क्लोराइड ये भी एक गैस है, जब दोनों गैस को रिएक्ट किया गया तब क्या बना, अमोनियम क्लोराइड बना, जो कि एक सॉलिड सब्सटेंस बना। तो चेंज ऑफ स्टेट को भी केमिकल रिएक्शंस में ऑब्जर्व किया जाता है। पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है, चेंज इन एनर्जी का भी चेंज होता है। ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन चेंज इन एनर्जी टेक प्लेस है। केमिकल रिएक्शंस में एनर्जी का भी चेंज होता है, जैसे कि व्हेन बर्निंग फ्यूल लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड इन ए फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। जैसे कि कोई भी फ्यूल का जलना, जैसे कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल, अगर वो जलता है तो बहुत सारा एनर्जी रिलीज करता है। कैसे, हीट एंड लाइट एनर्जी के फॉर्म में वो बहुत सारा एनर्जी रिलीज करता है। जैसे कि बर्निंग अप कोल, वुड, ये सब भी बहुत सारा हीट एनर्जी को रिलीज़ किया है। तो हम लोग जाने कि चेंज इन एनर्जी भी टेक प्लेस करता है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस में। ड्यूरिंग डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हीट एनर्जी इज ऑब्जर्व। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि अगर डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का डीकम्पोज होने के बाद हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है। अब एक टॉपिक आया कि कंडीशन नेसेसरी फॉर केमिकल रिएक्शंस, क्या क्या कंडीशंस होता है केमिकल रिएक्शंस होने के लिए। तो नंबर 1 है क्लोज कांटेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है। तो क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस व्हेन 2 और मोर सब्सटेंस आर मिक्स टुगेदर। सो केमिकल रिएक्शंस तब होता है जब 2 और मोर सब्सटेंस को मिक्स किया जाता है। व्हेन दे आर डायरेक्टली कम इनटू कांटेक्ट विद ईच अदर, जब वो दोनों डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आता है तब वहाँ पे उसको क्लोज कांटेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल, व्हेन सोडियम क्या है, मेटल है, कम इन कांटेक्ट विथ कोल्ड वाटर, जब सोडियम को कोल्ड वाटर के साथ कांटेक्ट किया जाता है तब एक्सप्लोजिव रिएक्शंस ऑकर। तो क्या एक्सप्लोजिव रिएक्शंस होता है, जैसे कि सोडियम को कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद विगरियस रिएक्शंस होता है, बहुत फास्ट रिएक्शंस होते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है प्लस वाटर बनता है। पॉइंट नंबर 2, attractions in a physical state of the reactant through solutions। तो attractions भी होते हैं physical state of reactant side में। In some cases a chemical reactions occur when substance are mixed in a solution form। कुछ ऐसा chemical reactions होता है जहाँ पे substance को mix किया जाता है in a solutions form में। This bring the reacting molecules in contact with each other at a fast rate। ये क्या करता है कि reactant molecules को contact में लाता है और ये fast rate में reactions करता है। एग्जाम्पल, सोडियम क्लोराइड एंड सिल्वर नाइट्रेट को रिएक्ट किया जाता है विथ ईच अदर इन एक्वा सोल्यूशन में। सो सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट को एक्वा सोल्यूशन में सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट को एक्वा सोल्यूशन में रिएक्शंस किया जाता है तो क्या बनते हैं, सिल्वर क्लोराइड जो कि वाइट प्रेसिपिटेट है, सिल्वर क्लोराइड वाइट प्रेसिपिटेटेड है, एंड सोडियम नाइट्रेट ये भी एक्वा सॉल्यूशन में आया और सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बना। तो थर्ड पॉइंट क्या है, हीट एनर्जी। हीट एनर्जी भी एक कंडीशंस होते हैं। तो सम केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस ओनली इन ए प्रेजेंस ऑफ हीट। कुछ ऐसा केमिकल रिएक्शंस होता है जो हीट का प्रेजेंस में ही वो रिएक्ट करता है, जैसे कि when lead nitrate is heated it break down into lead monoxide, nitrogen dioxide and oxygen। जब लीड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है
PbNO3 ट्वाइस। जब लीड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो लीड मोनोऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है और एक गैस बनता है। पॉइंट नंबर बी, इफ़ आयरन पाउडर एंड सल्फर पाउडर आर मिक्सड, आयरन पाउडर को और सल्फर पाउडर को मिक्स करके फिर उसको हीट किया जाता है तो आयरन सल्फाइड बनता है। अब देखेंगे फोर्थ पॉइंट, लाइट एनर्जी। तो सम केमिकल रिएक्शंस कैन टेक प्लेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो कुछ ऐसा केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट के प्रेजेंस में ही वो रिएक्ट करता है। दे आर कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शंस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्या होता है कि जब लाइट रहेगा तभी वो रिएक्शंस काम करेगा। जैसे कि फोटोसिंथेसिस इज ए केमिकल रिएक्शंस इन विच फूड इज प्रिपेयर्ड बाय द ग्रीन लीव्स ऑफ अ प्लांट। सो फोटोसिंथेसिस क्या है, केमिकल रिएक्शन है। इसमें क्या होता है कि प्लांट अपना भोजन बनाता है ग्रीन लीव्स के थ्रू। और ये कैसे बनता है, जब बट इन लाइट इज़ नेसेसरी, बट इसमें क्या होता है, लाइट बहुत ज़रूरी होता है। विदाउट लाइट प्लांट अपना भोजन नहीं बना सकता। तो यहाँ पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस वाटर, ये दोनों रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट कहाँ पे आता है, क्लोरोफिल में आता है और ये कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन में। फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस इज ए फोटोकेमिकल रिएक्शंस। फोटोकेमिकल रिएक्शंस यानी कि जिसमें लाइट प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है। इन विच द लीव्स ऑफ ग्रीन प्लांट प्रिपेयर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, जिसमें ग्रीन प्लांट क्या करता है, अपना भोजन बनाता है। भोजन में क्या, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाता है फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। किसके प्रेजेंस में, क्लोरोफिल जो कि लिप्स में रहता है और सनलाइट सूरज से आता है। अब 5 पॉइंट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, सम केमिकल रिएक्शंस ऑकर्स ओनली व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द रिएक्टेंट। कुछ ऐसा केमिकल रिएक्शंस होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करके ही उसको रिएक्शन कराया जाते हैं। सच रिएक्शंस आर कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। और ऐसा केमिकल रिएक्शंस को ही हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। जैसे कि वाटर डिकम्पोज इनटू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू इट। वाटर जो बनता है H2O, उसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाता है। नोट, प्योर वाटर इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। प्योर वाटर जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वो जो प्योर होता है वो क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का वो बैड कंडक्टर होता है। व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड, अल्कलाइन और सॉल्ट इज एडेड इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगर उसमें थोड़ा मात्रा में एसिड या फिर अल्कलाइन या फिर सॉल्ट को ऐड कर दिया जाता है तब वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर बन जाता है। 6 पॉइंट है, प्रेशर्स। सम केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस व्हेन रिएक्टेंट आर सब्जेक्टेड टू हाई प्रेशर्स। कुछ ऐसा केमिकल रिएक्शंस होता है जो हाई प्रेशर्स में ही रिएक्ट करता है। जैसे कि नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को व्हेन सब्जेक्टेड टू हाई प्रेशर, जब उसको हाई प्रेशर दिया जाता है तब वो अमोनियम गैस बनता है। जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में 450 डिग्री सेल्सियस का गैस दिया जाता है और तब वो अमोनियम गैस बनता है। 7th पॉइंट क्या है, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या है, कैटलिस्ट इज ए सब्सटेंस दैट आइदर इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कैटलिस्ट क्या है, वो क्या करता है कि आइदर वो इंक्रीज करता है या फिर डिक्रीज करता है केमिकल रिएक्शंस को, लेकिन कैटलिस्ट कभी चेंज नहीं होता है। अंडरगो एनी केमिकल चेंज ड्यूरिंग रिएक्शंस मीन्स कैटलिस्ट ऐसा सब्सटेंस है कि दूसरों को वो इंक्रीज कर देगा या फिर डिक्रीज कर देगा, बट वो कभी चेंज नहीं होगा, उसको कैटलिस्ट कहते हैं। सम केमिकल रिएक्शंस नीड ए कैटलिस्ट टू चेंज द रेट ऑफ रिएक्शंस इन केस इट इज़ टू स्लो और टू फास्ट। अगर कोई रिएक्शंस बहुत स्लो हो रहा है तो उसमें कैटलिस्ट डालने के बाद वो फास्ट होना शुरू हो जाएगा, और अगर कोई रिएक्शंस बहुत फास्ट हो रहा है तो उसमें कैटलिस्ट डालने के बाद वो रिएक्शंस को स्लो कर देगा। अब उसमें 2 तरह का आता है। पहला पॉजिटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या होता है, व्हेन ए कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस इट इज़ नोन एज पॉजिटिव कैटलिस्ट। जब केमिकल रिएक्शंस को कैटलिस्ट इंक्रीज करने में मदद करता है तब वो उसको कहते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट। जैसे कि ऑन बीइंग हीटेड टू 700 डिग्री सेल्सियस पोटासियम क्लोरेट डिकम्पोज टू इन्वॉल्व ऑक्सीजन गैस। जब पोटासियम क्लोरेट को 700 डिग्री सेल्सियस में डिकम्पोज किया गया तब वो ऑक्सीजन गैस का इन्वॉल्व किया। बट व्हेन मैग्नीशियम क्लोराइड इज मिक्सड विथ इट, अगर उसमें मैग्नीशियम क्लोराइड को मिक्स कर दिया गया तब पोटासियम क्लोराइड
तो देन द डिकम्पोजिशन टेक प्लेस एट अ मच लोअर टेम्परेचर, तब वो क्या किया, थोड़ा सा ही टेम्परेचर में पोटेशियम क्लोराइड बन गया एट अबाउट 300 डिग्री सेल्सियस में। इन दिस रिएक्शन मैग्नीशियम डाइऑक्साइड एक्ट एज अ पॉजिटिव कैटलिस्ट एंड रिमेन अनअफेक्टेड। इस रिएक्शन में क्या हुआ, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड जो क्या हुआ एज अ पॉजिटिव कैटलिस्ट के तरह काम किया और 300 डिग्री सेल्सियस में ही लोअर टेम्परेचर में ही पोटेशियम क्लोराइड बन गया। सिमिलरली फाइनली डिवाइडेड आयरन इज यूज एज अ पॉजिटिव कैटलिस्ट, जो आयरन को भी पॉजिटिव कैटलिस्ट की तरह यूज़ किया गया है, किसमें, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एमोनिया को बनाने में, फॉर्म हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। जब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को रिएक्ट करने के बाद एमोनियम क्लोराइड बना, तो उसमें भी अगर आयरन एज ए कैटलिस्ट को यूज़ किया जाता है तो वो जल्दी बनता है। अब यहाँ पे है सब पॉइंट, प्रोमोटर क्या होता है, सब्सटेंस दैट इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द कैटलिस्ट आर कॉल्ड प्रोमोटर। ऐसा सब्सटेंस जो इम्प्रूव करता है इफिशिएंसी ऑफ कैटलिस्ट का, जो इफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है उसको प्रोमोटर कहते हैं। फॉर एग्जांपल मोलिब्डेनम एक्ट एज अ प्रोमोटर टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ कैटलिस्ट। जैसे कि मोलिब्डेनम यहाँ पे यूज़ किया गया है, मोलिब्डेनम एज अ प्रोमोटर की तरह यूज़ किया गया ताकि वो कैटलिस्ट जो हम लोग आयरन को यूज़ किए हैं उसका इफिशिएंसी अच्छा से हो। अब पॉइंट नंबर बी होता है नेगेटिव कैटलिस्ट। नेगेटिव कैटलिस्ट क्या होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शंस को स्लो डाउन करता है, उसको हम लोग कहते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट। एग्जांपल, फास्फोरिक एसिड एक्ट एज ए नेगेटिव कैटलिस्ट। फास्फोरिक एसिड को हम लोग नेगेटिव कैटलिस्ट की तरह यूज़ करते हैं क्योंकि वो डिक्रीज कर देता है रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड को। तो फास्फोरिक एसिड क्या करता है, नेगेटिव कैटलिस्ट की तरह यूज़ करता है और वो डिक्रीज़ कर देता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोजिशंस को वो डिक्रीज़ करता है। अल्कोहल टू एक्ट एज ए नेगेटिव कैटलिस्ट, और एक एग्जांपल है अल्कोहल को भी हम लोग नेगेटिव कैटलिस्ट की तरह यूज़ करते हैं कुछ केमिकल रिएक्शंस में। अब दिया हुआ है एंजाइम्स एज कैटलिस्ट इन बायोकेमिकल रिएक्शंस। एंजाइम्स भी क्या है, एक कैटलिस्ट है हमारे बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए। बायोकेमिकल रिएक्शंस कहाँ होता है, हमारे बॉडी में होता है, और एंजाइम्स कैटलिस्ट की तरह काम करता है। तो एंजाइम्स आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड अप ऑफ प्रोटीन। एंजाइम क्या है, कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड है जो प्रोटीन से बना होता है, दैट एक्ट एज ए कैटलिस्ट फॉर बायोकेमिकल रिएक्शन, जो कैटलिस्ट की तरह काम करता है बायोकेमिकल रिएक्शंस में जो हमारे बॉडी में होता है, बॉडी सेल्स लिविंग बींग्स में होता है। तो फॉर एग्जाम्पल द process of digesting the food is a series of complex chemical reactions which is very slow process। जो हम लोग डाइजेशन ऑफ फूड कहते हैं, डाइजेशन ऑफ फूड होता है हमारे बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस, वो बहुत स्लो प्रोसेस होता है। तो इसी को बढ़ाने के लिए हम लोग एंजाइम का यूज़ करते हैं। 1 मील कैन टेक 500 ईयर टू गेट डाइजेस्टेड। एक मील अगर एक निवाला हम लोग खाते हैं उसको डाइजेस्ट होने के लिए 50 साल लग जाता है। Presence of enzyme accelerate the reactions and reduce its time to 2 to 3 hour। इसीलिए एंजाइम का होना हमारा बॉडी में बहुत ज़रूरी है। एंजाइम है इसलिए हम लोग जब एक निवाला खाते हो तो वो 2 to 3 आवर्स में ही डाइजेस्ट हो जाता है, नहीं तो वो 50 साल लगेगा डाइजेस्ट होने में। कुछ एंजाइम का नाम दिया हुआ जैसे एमाइलस प्रेजेंट इन स्लाइवा ब्रेक स्टार्च इनटू सिंपल शुगर। एमाइलस कहाँ होता है, स्लाइवा में प्रेजेंट होता है। स्लाइवा हमारे माउथ का जो वाटर जैसा कुछ निकलता है उसको एमाइलस होता है, प्रेजेंट होता है स्लाइवा में, जो कि ब्रेक स्टार्च इनटू सिंपल शुगर, स्टार्च को ब्रेक कर देता है शुगर में। पेप्सिन इन स्टोमक, पेप्सिन कहाँ पाया जाता है, स्टोमक में पाया जाता है, जो ब्रेक करता है प्रोटीन को ब्रेक करता है अमोनिया एसिड में। एमाइलस ट्रिप्सिन एंड लिपासी, ये सब स्मॉल इंस्टेंटाइन में पाया जाता है, जो हेल्प टू ब्रेक डाउन स्टार्च, जो स्टार्च को ब्रेक करता है फैट एंड प्रोटीन इनटू ग्लूकोज, जो कि स्टार्च को ब्रेक करता है, जैसे कि फैट एंड प्रोटीन को ग्लूकोज में बदल दिया, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल को एमोनिया एसिड में, और रिस्पेक्टिवली और भी बहुत सारा। जैसे कि यहाँ पे एंजाइम रिप्रेजेंट
enzyme present in a living cells of yeast help in the conversions of maltose into glucose। जो इंजाइम प्रेजेंट होता है लिविंग सेल ईस्ट में, जो इंजाइम प्रेजेंट होता है उसको माल्टोस प्लस वाटर, जो माल्टोस प्लस वाटर उसमें माल्टेस इंजाइम को दे देने के बाद वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। सो द इंजाइम जाइमेस विच इज़ प्रेजेंट इन द ईस्ट, और एक इंजाइम होता है जाइमेस जो प्रेजेंट होता है ईस्ट में, हेल्प इन द फर्मेंटेशंस ऑफ ग्लूकोज इनटू अल्कोहल। और ये क्या करता है, ग्लूकोज को अल्कोहल में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है जाइमेस इंजाइम। सो ये पार्ट 1 था। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। सो थैंक यू फॉर टुडे, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।